हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? जोरदार। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। कल अच्छा वो वाला बंद करना है, 1 मिनट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कल हम तुम लोगों को बताए थे कि एक सेमी सर्कुलर रिंग होता है, तो उस पर कितना आया था, उसके सेंटर पे 2 k λ/r आया था ना। तो अब इस तरह से अलग अलग, अगर मान लो सेमी सर्कुलर रिंग नहीं हुआ, एक क्वाड्रेंट हो गया 1/4, तब क्या होगा? तो उसके लिए एक जनरल केस को याद रखो, ठीक है। जनरल केस ये है कि एक आर्क है, आर्क पे पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, नेगेटिव भी होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से बस इतना ही फर्क पड़ेगा, पॉजिटिव होगा तो इसको धक्का देगा और नेगेटिव होगा तो खींचेगा। यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? एक एस चार्ज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? 2k λ/a। तो इसका रेडियस है, वहाँ पे आर उसका रेडियस है, साइन θ/2, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला सही है। तो मान लेते हैं कि वो, अगर हम पहले पुराना वाला चेक करते हैं, किसके लिए? सेमी सर्कुलर रिंग के लिए। तो थीटा का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री, ऐसे करके होता है। तो अगर यहाँ पे 180 पुट करते हैं तो कितना होगा? ई किसके लिए? सेमी सर्कुलर रिंग। तो कितना हो जाएगा देखो, 2k λ/a और साइन 180 डिग्री बाई 2 यानी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू 1, यानी फॉर्मूला तो सही है। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार अगर तुम लोग से कोई पूछा कि क्वाड्रेंट के लिए बताओ, क्वाड्रेंट के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्वाड्रेंट कैसा होता है? ऐसा होता है, इसको मिटाते हैं, यहाँ बताते हैं। क्वाड्रेंट मतलब क्या है? ऐसा थीटा 90 डिग्री, 90 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2k λ/a साइन 90 तो यानी 45 मतलब 45 डिग्री। और 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, और √2 से ये कट जाएगा तो कितना हो? √2k λ/a। बात समझ में? यानी ये जनरल केस है, इसको याद रख लो और फिर उस तरह बनाते रहो, ठीक है। अब देखो, अगर वो सर्कल होता पूरा का पूरा, बीच में रखते तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता, क्योंकि चारों तरफ से या तो धक्का देता है तो खींचता, यही ना होता। तो सर्कल के लिए थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360। 360 का 2 करेंगे कितना आएगा? 180। साइन 180 पे कितना होता है? 0। पूरा का पूरा 0 आ गया ना फिर से। मतलब अलग अलग की चीज़ के लिए कुछ भी दिया रहेगा पैनल, तुम बना के निकाल सकते हो। समझ में? इसको याद रखना, इसको मिटा। अब अगला जो ये सवाल है ना, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है। इसमें कह रहा है कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए फाइनाइट फिक्स लेंथ। तो फाइनाइट यानी फिक्स लेंथ दिया गया, ठीक है। तो ये लेंथ कितना है? पूरा का पूरा एल मान लेते हैं, लेंथ है एल, ठीक। एट अ डिस्टेंस आर, कहां से आर डिस्टेंस? फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वायर। सुनो सुनो सुनो, एक बात जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट हम लिए हैं, क्या ये वायर का मिड पॉइंट है? नहीं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ? फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन वायर, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से आर डिस्टेंस पे, ऊपर के यहाँ से भी कर सकते हैं। मतलब इस कंप्लीट वायर में हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि बीच में लें। बात समझ में? बीच में लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रॉम वायर विच हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी Q/L। तो Q/L क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब देखो ध्यान से, इसमें डायरेक्ट तुम लोग को रिजल्ट याद रखना, ठीक है, इसमें डेरिवेशन नहीं करती। ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि किसी पॉइंट यहाँ पर, इससे r डिस्टेंस O पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फिर से कंप्लीट वायर पे है तो नहीं निकाल सकते, पॉइंट को खोजना होगा। क्यों? क्योंकि कूलम्स का नियम किस पे वैल्यू है? पॉइंट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका दिखाते हैं? पॉइंट का। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट चार्ज मान लिया, ठीक। अब इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा है, दिख रहा है ये डी, और मान लेते हैं ये बेस से कितना एंगल पे है? थीटा। ये थीटा दिख रहा है, तो बताओ ये थीटा तो ये थीटा, अल्टरनेट थीटा दे देंगे। अब इधर इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा? डी cos थीटा, और इधर नीचे इसका कितना हो जाएगा? डी sin थीटा। समझ में आया? अब एक मजेदार बात देखो, ये जो डी cos थीटा है, इसको उठा के यहाँ पे ले जाओ, क्या ये एलिमेंट है उससे परपेंडिकुलर है? हाँ। अब इसको उठाओ, ये इसको ले जाओ, देखो ये पैरेलल है,
तो यहाँ पे दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, एक परपेंडिकुलर, एक पैरेलल। तो जो परपेंडिकुलर होगा उसको ई परपेंडिकुलर लिखेंगे और जो पैरेलल होगा उसको ई पैरेलल लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर वाला हम लोग को क्या दिख रहा है, डी cos थीटा, और पैरेलल वाला क्या दिख रहा है, डी sin थीटा। ठीक है, अब देखो ये रॉड का जो कोना था ना उसको डॉट 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 करके इस पॉइंट से मिला दिए, एक नीचे वाला, ठीक उसी तरह ऊपर वाला मिला। ठीक, और बेस लाइन से जो ये कोना जितना एंगल बनाएगा ना, कोना के लिए कितना एंगल बना दिया, थीटा 2, और ऊपर वाला बेस लाइन से, सॉरी यहाँ पे थीटा 2 है तो यहाँ थीटा 1 कंसीडर करो, बेस लाइन से कितना चलेगा, जो कोना दिखेगा थीटा 1। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी ऐसे करके ऐसे दिखता है ना क्लास टाइम, डिप्रेशन एलिवेशन। अब देखो इनेट क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम। ठीक है, ई परपेंडिकुलर देखो किधर साइड है, आई कैप में, तो ई परपेंडिकुलर आई कैप। ये वाला देखो किधर है, ई पैरेलल माइनस जे कैप में, तो समझ में आया क्या लिखेंगे, माइनस ई पैरेलल जे कैप। ठीक, अब ध्यान रखना परपेंडिकुलर वाले का क्या फॉर्मूला होता है, के लैम्डा अपॉन आर। के लैम्डा तो समझ में आता है, के कांस्टेंट, लैम्डा दिया हुआ है वो कांस्टेंट, और आर क्या होता है, कितना दूरी पे निकाल रहा है। ठीक, और कॉस के लिए इंटीग्रेट करोगे तो sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, क्लियर, माइनस के लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे हो जाता है cos थीटा 2 माइनस cos थीटा, और यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हुआ है दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में जे क्या और ये थीटा 1, इसको नोट करो, नोट हो गया। अब इसका एक एप्लीकेशन बस सिखाते हैं, उसके बाद रोक देते हैं, पॉज करके नोट करने से। ये कह रहा है, देखो ये वाला कवर उठा, ठीक है वो नीचे थोड़ा बस लिखना चाहिए। इसमें कह रहा है ये रॉड तो वही है, बस इसका इसमें लेंथ ना इनफाइनाइट हो गया, मतलब बहुत लंबा ऊंचा है। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा हो गया, तुम यहाँ पे हो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला तो पुराना वाला, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारे सामने एक दीवार है, ठीक, दीवार इस साइड का तो ऐसे देख लो, दीवार थोड़ा सा ऊपर हुआ तो ऐसे देख लो। अगर दीवार पूरा इनफाइनाइट लॉन्ग होगा कैसे देखोगे, तभी भी नहीं दिखेगा, समझ लो बात, समझे, यानी पहले ऐसे देखे, थोड़ा लिमिट, पहले कैसे देखे, ऐसे करके देखे, तो वहाँ तो यहाँ इतना छोटा था तो ऐसे देख लिए, थोड़ा ऊपर हुआ तो ऐसे देख लिए, फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट रहेगा तो कैसे देखना होगा, एकदम सीधा होगा, यानी थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एकदम ऐसे देखना पड़ेगा, समझ लो। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि बोर्ड है ना, ये बोर्ड पे यहाँ पे एक चीटी, यहाँ पे एकदम चीटी को करीब सा खड़ा कर देते हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे चीटी यहाँ खड़ा कर देते हैं, और चीटी को बोलते हैं इसको लेकर, तो कैसे देखिए पूरा उसका गर्दन कैसा हो जाएगा, 90 डिग्री। नीचे भी ठीक इनफाइनाइट है, तो चाहे थीटा 1 रहे चाहे थीटा 2 रहे, वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इनेट बराबर क्या हो जाएगा, वैल्यू डालते हैं, तो के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा 1, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, यानी यहाँ से 1, वहाँ से भी 1, ठीक है, तो 1 1 कितना हो गया 2, यानी 2 के लैम्डा अपॉन आर प्लस, इसको भी ऐसे ही माइनस होगा ना, माइनस के लैम्डा अपॉन आर कॉस 90, फिर से कॉस ये वाला भी 90, तो ये तो पूरा 0 माइनस जे के, और ये क्या था आई के, यानी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा 2 के लैम्डा अपॉन आर, किधर आई के की तरफ, और ये वाला कितना हो जाएगा 0, यानी कि पैरेलल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0। ये बात क्लियर होगी, ठीक, ओके, पॉज करके नोट कीजिए। तो आइए आगे हम लोग सीखते हैं, आगे हम लोग को सीखना है कैसे नेल पेंट को हटाया जाता है बिना नेल पेंट रिमूवर से। आगे हम लोग को ये सीखना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग। तो देखो एक यहाँ पे रिंग है, इसका वीडियो बना लेना चाहिए था, तुम बना के रील्स में डालो, एक तो मेरा रील्स इधर उधर से
सब हमको टोकते रहता है जिधर जाते हैं। देखो यहाँ पे एक रिंग है, रिंग पे प्लस चार्ज पूरा इस पे फैला हुआ है उसके सरफेस पे, और लैम्डा का वैल्यू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर, वही ना होगा पेरिमीटर। अब इसके एक्सिस पे, ठीक, तो रिंग ऐसे रखा हुआ है एक प्लेन पे, ठीक, एक मिनट प्लीज एक कॉपी दो ना, कॉपी, थैंक यू। तो रिंग कहाँ पे, रिंग इस प्लेन पे, अब इससे सेंटर से क्या है ऐसे ऊंचा, कहाँ पे कितना डिस्टेंस ये y, और यहाँ पे देख रहे, ठीक। अब मान लो एक एलिमेंट यहाँ पे काटे, करंट एलिमेंट छोटा सा, तो ये यहाँ से dq चार्ज होगा तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पॉइंट पे, ऐसा पॉइंट टू पॉइंट बनाता है ना। अब ये थीटा, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल पे ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ना, थीटा ही होगा, प्रूफ कर दे क्या, समझ गए। तो ये d, तो d का क्या कंपोनेंट d cos थीटा, और d का उधर d sin थीटा, ठीक। और यहाँ से इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट O, O से इस dq चार्ज के बीच का सेपरेशन है a, ठीक। और इस सर्कल का मतलब इस रिंग का रेडियस कितना है r, ऊंचाई है, ऊंचाई y, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, किसके कारण, पाइथागोरस के कारण। अब जरा ध्यान से सोचो, मान लो एक इसी तरह एलिमेंट यहाँ पे काटते हैं, कहाँ पे, तो ये कैसा बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा, ठीक। फिर एक कॉस आता है एक साइन आता, तो ध्यान से देखो कॉस वाला तो कट जाता ना, कॉस वाला फिर से कट जाएगा, समझे, हाँ, वाह क्या ही प्यारा हंस, बड़ा प्यारा हंसी अभी, हाँ समझ। अब देखो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, k चार्ज कितना है dq, और सेपरेशन कितना a का स्क्वायर, इसको ये भी लिख सकते हैं k dq, a का वैल्यू कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है d cos थीटा एलिमेंट विल गेट कैंसिल आउट, क्यों, ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सिमेट्री ये कट जाएगा, तो ई नेट किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन किसका, d sin थीटा, समझे। d का वैल्यू देखो क्या है k dq अपॉन a स्क्वायर, ठीक। अब एक मजेदार बात, k तो कांस्टेंट है, ठीक है। अब तुम एलिमेंट यहाँ लो चाहे यहाँ लो, सबके लिए a का वैल्यू सेम आएगा, a भी कांस्टेंट है। देखो ये यहाँ से जितना दूरी 3D में देखो ना, यहाँ पे देखो ऐसे करके, ये सर्कल है यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसा रखा हुआ, ये पॉइंट सर्कल के उस कोने से इस कोने से चारों कोने से कितना इक्वल डिस्टेंस पे, यानी a क्या है इसी बीच का सेपरेशन है, तो सबके लिए a भी क्या हो गया कांस्टेंट, और देखो a कांस्टेंट, और जिस एंगल से ऊपर से ऐसा देखेंगे 3D में तो थीटा भी कांस्टेंट, बात समझ में, अगर थीटा कांस्टेंट तो sin थीटा cos थीटा tan थीटा सारा का सारा क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो वही लिखा हुआ, तो k अपॉन a स्क्वायर को हम लोग बाहर कर लिए, अंडर में क्या बचा dq sin थीटा, ठीक। अभी बताया ना, जैसे ऐसे करते हैं इसको, ऐसे इमेजिन करते हैं, यहाँ से पॉइंट यहाँ पर है, अगर मान लेते हैं x दूरी पे, तो ये दूरी कौन मतलब समझ रहे हो, तो एंगल भी देखो सबका इक्वल है, एंगल भी इक्वल है और सेपरेशन भी, यानी a भी सबका कांस्टेंट है और थीटा कांस्टेंट, तो sin थीटा भी कांस्टेंट होगा, sin थीटा क्या है तो वैल्यू है ना, तो वही लिखा हुआ बिकॉज़ थीटा एंड a आर सेम फॉर ऑल पॉइंट एलिमेंट, तो sin थीटा भी बाहर चला गया। अब अंदर में क्या बचा इंटीग्रेशन dq का, तो dq सारा को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा q, छोटा छोटा इंटीग्रेशन मतलब क्या, सबको जोड़ो, तो छोटा छोटा dq को जोड़ेंगे तो क्या निकल आएगा q, तो यहाँ क्या पुट कर दिए q, तो क्या आ जाएगा k बाय a स्क्वायर, sin थीटा को क्या लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, y अपॉन a, y अपॉन, तो y अपॉन a q, तो इसको क्या लिख सकते हैं k y q अपॉन a q, तो k q y अपॉन a q, अब a का वैल्यू यहाँ से डाल सकते हैं, a बराबर कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल पावर 3, अगर अंडर रूट हटा देंगे तो 3/2 हो जाएगा, रूट हटा दिया ना, रूट का वैल्यू कितना तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, कैसा है प्यारा है ना, पॉज करके नोट कीजिए, बस इसका एक ग्राफ बताना है, उसके बाद छुट्टी, पॉज एंड नोट।
चलो अब ध्यान से देखते हैं। तो ये फॉर्मूला तुम लोग को समझ में आ गया, इक्वल्स टू के क्यू वाई अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा सुनो, ये हम वाई एक्सिस में देखें तो ये रहता है, एक्स में रहता तो क्या लिख दोगे, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर। ये बात समझ गए ना, समझे कि नहीं? ये वाई के लिए लिखे हैं, इसको सीधे कर दो तो एक्स हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, मार्क समझे? हाँ, इसको ऐसे लिख सकते। अब देखो यहाँ पे ग्राफ बना है, ऊपर की तरफ प्लस वाई, नीचे की तरफ माइनस वाई, इधर की तरफ प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर की तरफ माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बात याद रखने बोले कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होता है, प्लस आर बाई टू, और मतलब प्लस आर बाई टू पे मैक्सिमम होगा ऊपर में, और नीचे भी कहाँ होगा, माइनस आर बाई टू। और यहाँ पे एक रिंग ऐसे रखे हुए, यहाँ पे प्लेन है, प्लेन पे एक रिंग रखे हुए ऊपर ऐसे। तो ऐसे करके ग्राफ बनाना, जहाँ प्लस आर बाई टू आएगा वहाँ पे ऐसे मैक्सिमम कर देना, यहाँ माइनस आर बाई टू पे मैक्सिमम, बाकी ऐसा सांप की तरह बना। ये क्या है, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेपरेशन ऑफ where we want to find electric field। समझ में आया? क्या हो गया? अच्छा, ऑटो फोकस से हट गया था क्या? कभी से खराब हो? अच्छा, लिखने से एडजस्ट नहीं कर पाया, लाइट का मैंने और हाई क्वालिटी वाला कम कर दिया, अभी ठीक है? तो बस ये लिखा हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए रिंग और उसके सेपरेशन जहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके बीच का ग्राफ है, ऐसे करके ऐसे। आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके भाई, मस्त रहे, हेल्दी रहे।